दोस्तों, क्या आप जानते हैं, भारत में ऐसे कई मंदिर हैं जिनके पीछे हजारों साल पुराना इतिहास और रहस्य छिपा हुआ है। लेकिन आज हम जिस मंदिर की कथा सुनने जा रहे हैं, वो केवल एक मंदिर नहीं बल्कि आस्था और चमत्कार का अद्भुत प्रतीक है। ये कथा है राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में स्थित प्रसिद्ध रणथंभौर त्रिनेत्र गणेश मंदिर की। ये मंदिर पूरे भारत में अपनी अनोखी परंपराओं और रहस्यमयी इतिहास के कारण प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि यहाँ विराजमान है स्वयं भगवान गणेश अपने त्रिनेत्र रूप में। लेकिन इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ गणेश जी की मूर्ति किसी इंसान ने स्थापित नहीं की थी। मान्यता है कि ये मूर्ति स्वयं प्रकट हुई थी, और यही इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य है। बहुत समय पहले राजस्थान का रणथंभौर क्षेत्र राजपूत राजाओं के अधीन था। रणथंभौर का किला भारत के सबसे शक्तिशाली और अभेद्य किलों में से एक माना जाता था। उस समय इस किले पर शासन करते थे महान राजा हमीरदेव चौहान। राजा हमीरदेव बहुत बहादुर और धर्मपरायण शासक थे। उन्होंने अपने राज्य में कई मंदिरों और धार्मिक स्थलों का निर्माण कराया था। लेकिन एक समय ऐसा आया जब रणथंभौर किले पर दुश्मनों ने हमला कर दिया। किले को चारों तरफ से घेर लिया गया। कई दिनों तक युद्ध चलता रहा। धीरे धीरे किले के अंदर रहने वाले लोगों के लिए भोजन और पानी की समस्या होने लगी। सैनिक थकने लगे। राजा हमीरदेव बहुत चिंतित हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस संकट से कैसे बाहर निकला जाए। एक रात राजा हमीरदेव बहुत परेशान होकर सो गए। उसी रात उन्हें एक अद्भुत सपना आया। सपने में एक तेज प्रकाश दिखाई दिया। उस प्रकाश के बीच से प्रकट हुए भगवान गणेश। गणेश जी ने मुस्कुराते हुए राजा से कहा, डरो मत, मैं स्वयं इस किले की रक्षा करूंगा। राजा ने हाथ जोड़कर पूछा, हे गणपति बप्पा, मैं आपकी सेवा कैसे कर सकता हूं? तब गणेश जी ने कहा, सुबह जब सूर्य उदय होगा तब किले की दीवार पर मेरी उपस्थिति का संकेत मिलेगा। इतना कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। सुबह जब राजा की आंख खुली तो उन्हें रात का सपना याद आया। वो तुरंत किले की दीवारों की ओर गए। लेकिन वहां जो दृश्य उन्होंने देखा, उसे देखकर वो आश्चर्य से भर गए। किले की दीवार पर गणेश जी की आकृति उभर चुकी थी। ये देखकर सभी सैनिक और लोग भी चकित रह गए, क्योंकि किसी ने भी ये मूर्ति नहीं बनाई थी। ये आकृति स्वयं पत्थर से उभर कर सामने आई थी। राजा ने इसे भगवान का चमत्कार माना। तभी उसी स्थान पर गणेश जी की पूजा शुरू की गई। बाद में वहां भव्य मंदिर का निर्माण कराया गया। इस मंदिर की मूर्ति अन्य गणेश मूर्तियों से अलग है। यहाँ गणेश जी 3 नेत्रों के साथ दिखाई देते हैं। तीसरा नेत्र सामान्यतः भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। लेकिन इस मंदिर में गणेश जी का त्रिनेत्र रूप ये दर्शाता है कि वह केवल बुद्धि और ज्ञान के देवता ही नहीं बल्कि दिव्य शक्ति के भी प्रतीक है। इसी कारण से इस मंदिर को त्रिनेत्र गणेश मंदिर कहा जाता है। कहा जाता है कि इस मंदिर के आसपास का वातावरण बहुत ही आध्यात्मिक और दिव्य है। जब भक्त यहाँ दर्शन करने आते हैं तो उन्हें एक अलग ही शांति का अनुभव होता है। सुबह सुबह जब मंदिर की घंटियां बजती हैं और मंत्रों का उच्चारण होता है तो ऐसा लगता है जैसे पूरा वातावरण गणेश जी की उपस्थिति से भर गया हो। रणथंभौर त्रिनेत्र गणेश मंदिर कैसे प्रकट हुआ और इसका इतिहास कितना रहस्यमयी है। लेकिन इस मंदिर का रहस्य केवल इसकी प्रकट होने की कथा तक ही सीमित नहीं है। असल रहस्य तो इस मंदिर की उन अनोखी परंपराओं में छिपा है जो सदियों से आज तक चली आ रही है। और इन्हीं परंपराओं की वजह से ये मंदिर पूरे भारत में अद्वितीय माना जाता है। इस मंदिर की सबसे प्रसिद्ध और अनोखी परंपरा यह है कि यहाँ लोग अपनी शादी का पहला निमंत्रण पत्र भगवान गणेश को भेजते हैं। जब भी किसी घर में विवाह तय होता है तो सबसे पहले उस विवाह का कार्ड इस मंदिर में भेजा जाता है। फिर मंदिर के पुजारी उस निमंत्रण पत्र को मंदिर में विराजमान भगवान गणेश के सामने पढ़कर सुनाते हैं। कहा जाता है कि ऐसा करने से विवाह में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो जाती है और दंपति का वैवाहिक जीवन सुखमय और सफल बनता है। यही कारण है कि भारत के अलग अलग राज्यों से ही नहीं बल्कि
विदेशों से भी लोग यहां अपने विवाह का पहला निमंत्रण भेजते हैं। इस मंदिर में हर दिन हजारों चिट्ठियां और निमंत्रण पत्र आते हैं। मंदिर के बाहर आपको कई बोरे दिखाई देंगे जिनमें ये पत्र रखे होते हैं। मंदिर के पुजारी प्रतिदिन इन चिट्ठियों को खोलते हैं और भगवान गणेश के सामने पढ़ते हैं। इन पत्रों में लोग केवल शादी का निमंत्रण ही नहीं बल्कि अपनी मनोकामनाएं भी लिखते हैं। कोई नौकरी के लिए प्रार्थना करता है, कोई संतान प्राप्ति की कामना करता है, तो कोई जीवन की कठिनाइयों से मुक्ति मांगता है और कई भक्तों का कहना है कि उनकी मनोकामना सच में पूरी हुई है। इस मंदिर में गणेश चतुर्थी के समय बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है। इस दिन हजारों भक्त यहां दर्शन के लिए आते हैं। सुबह से लेकर रात तक मंदिर में भजन, कीर्तन और आरती का आयोजन होता है। पूरे मंदिर को फूलों और रोशनी से सजाया जाता है। जब गणेश जी की महाआरती होती है तो पूरा वातावरण गणपति बप्पा मोरया के जयकारों से गूंज उठता है। उस समय का दृश्य इतना अद्भुत होता है कि हर भक्त भावुक हो जाता है। इस मंदिर से जुड़ी कई चमत्कारिक कहानियां भी सुनने को मिलती है। कई भक्तों का कहना है कि जब वे जीवन की बहुत बड़ी समस्या में थे तब उन्होंने यहां आकर प्रार्थना की और कुछ समय बाद उनकी समस्या अपने आप दूर हो गई। कुछ लोगों का कहना है कि उनकी शादी में बहुत बाधाएं आ रही थी, लेकिन जब उन्होंने यहां विवाह का निमंत्रण भेजा तो अचानक सब कुछ ठीक हो गया। इसी कारण से इस मंदिर की महिमा दूर दूर तक फैली हुई है। ये मंदिर रणथंभौर किले के अंदर स्थित है और चारों ओर से जंगलों से घिरा हुआ है। इस क्षेत्र को आज रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। ये भारत के प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व में से एक है। जब भक्त मंदिर के दर्शन के लिए किले की सीढ़ियां चढ़ते हैं तो उन्हें रास्ते में जंगल और पहाड़ों का अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है। ये यात्रा अपने आप में एक आध्यात्मिक अनुभव बन जाती है। कहा जाता है कि इस मंदिर में एक अलग ही ऊर्जा महसूस होती है। जब कोई भक्त सच्चे मन से यहाँ प्रार्थना करता है तो उसे अंदर से शांति और संतोष का अनुभव होता है। कई लोग बताते हैं कि जब वे मंदिर के सामने खड़े होकर आंखें बंद करते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है मानो गणेश जी उनकी बात सुन रहे हों। इस मंदिर की एक और विशेषता यह है कि यहाँ गणेश जी के साथ उनका पूरा परिवार भी विराजमान है। यहाँ मूर्ति में उनके साथ रिद्धि और सिद्धि की प्रतिमाएं भी स्थापित है। धार्मिक मान्यता के अनुसार रिद्धि और सिद्धि समृद्धि और सफलता का प्रतीक है। इसी कारण से इस मंदिर में आने वाले भक्त जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की कामना करते हैं। हर साल लाखों श्रद्धालु इस मंदिर में दर्शन करने आते हैं। कई भक्त तो पैदल यात्रा करके यहाँ पहुँचते हैं। उनका विश्वास होता है कि अगर सच्चे मन से गणेश जी को याद किया जाए तो जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाती है। और यही कारण है कि ये मंदिर केवल एक धार्मिक स्थान नहीं बल्कि विश्वास और आस्था का प्रतीक बन चुका है। लेकिन इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता केवल इसका इतिहास या परंपरा ही नहीं है, बल्कि इस मंदिर से जुड़ी वे रहस्यमयी घटनाएं हैं जिनके बारे में सुनकर लोग आज भी हैरान रह जाते हैं। कई भक्तों का विश्वास है कि यहाँ विराजमान भगवान गणेश आज भी अपने भक्तों की प्रार्थना सुनते हैं और उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। और यही कारण है कि ये मंदिर केवल एक धार्मिक स्थान नहीं बल्कि आस्था और चमत्कार का जीवित उदाहरण माना जाता है। जब भी कोई व्यक्ति पहली बार इस मंदिर के बारे में सुनता है तो उसे सबसे ज्यादा आश्चर्य इस बात पर होता है कि लोग अपनी शादी का पहला निमंत्रण यहाँ क्यों भेजते हैं। लेकिन जो लोग इस मंदिर में आ चुके हैं या जिनकी मनोकामना यहाँ पूरी हुई है, उनके लिए ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उनका मानना है कि अगर किसी शुभ कार्य की शुरुआत भगवान गणेश के आशीर्वाद से हो जाए तो उस कार्य में कभी कोई बाधा नहीं आती। इसी विश्वास के कारण लोग अपनी शादी का पहला कार्ड इस मंदिर में भेजते हैं। कहा जाता है कि कुछ साल पहले एक परिवार बहुत बड़ी चिंता में था। उनकी बेटी की शादी बार बार किसी न किसी कारण से टूट जाती थी। कई साल बीत गए लेकिन विवाह तय नहीं हो पा रहा था। तब किसी ने उन्हें सलाह दी कि वे रणथंभौर त्रिनेत्र गणेश मंदिर में गणेश जी को विवाह का निमंत्रण भेजें। परिवार ने पूरी श्रद्धा के साथ एक पत्र लिखकर
गणेश जी को भेजा। कुछ ही महीनों बाद उस लड़की का विवाह एक अच्छे परिवार में तय हो गया। परिवार वालों का विश्वास है कि ये गणेश जी की कृपा ही थी। एक और कथा यहाँ आने वाले भक्त अक्सर सुनाते हैं। एक व्यापारी का व्यापार अचानक घाटे में चला गया। उसके ऊपर बहुत कर्ज हो गया और वो बहुत परेशान रहने लगा। एक दिन उसने इस मंदिर के बारे में सुना। वो यहाँ आया और गणेश जी के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की। उसने कहा, हे गणपति बप्पा, अगर मेरा व्यापार फिर से सही हो जाए तो मैं हर साल यहाँ आकर आपके दर्शन करूंगा। कुछ ही समय बाद उसका व्यापार धीरे धीरे सुधरने लगा। कुछ सालों में उसका व्यापार पहले से भी बेहतर हो गया। उस दिन से वो व्यापारी हर साल यहाँ दर्शन करने आता है। ये मंदिर जिस स्थान पर स्थित है वो जगह भी बहुत रहस्यमयी मानी जाती है। ये मंदिर प्रसिद्ध रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के क्षेत्र में स्थित है। चारों ओर घना जंगल, ऊंचे पहाड़ और शांत वातावरण, ये सब मिलकर इस स्थान को और भी पवित्र बना देता है। जब भक्त किले की सीढ़ियां चढ़कर मंदिर तक पहुंचते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे वे किसी अलग ही दुनिया में आ गए हों। कई लोग कहते हैं कि यहाँ आने के बाद उनके मन को अद्भुत शांति मिलती है। इस मंदिर की सबसे खास बात है यहाँ विराजमान गणेश जी की मूर्ति। ये मूर्ति बहुत प्राचीन मानी जाती है और इसमें गणेश जी का त्रिनेत्र रूप दिखाई देता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार तीसरा नेत्र दिव्य शक्ति और ज्ञान का प्रतीक होता है। इसी कारण से भक्तों का विश्वास है कि यहाँ गणेश जी अपने भक्तों की हर भावना को समझते हैं। इस मंदिर में गणेश जी के साथ उनकी पत्नियां रिद्धि और सिद्धि भी विराजमान है। धार्मिक मान्यता के अनुसार रिद्धि का अर्थ है समृद्धि और सिद्धि का अर्थ है सफलता। इसलिए जो भी भक्त यहाँ सच्चे मन से प्रार्थना करता है उसे जीवन में सुख और सफलता प्राप्त होती है। हर साल लाखों श्रद्धालु इस मंदिर में दर्शन करने आते हैं। कई लोग तो सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करके यहाँ पहुँचते हैं। कुछ लोग अपने जीवन की सबसे बड़ी खुशियों का धन्यवाद देने आते हैं तो कुछ लोग नई मनोकामना लेकर आते हैं। लेकिन हर भक्त के मन में एक ही विश्वास होता है कि यहाँ आने से उनकी प्रार्थना जरूर सुनी जाएगी। कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से भगवान को याद करता है तो उसकी आवाज भगवान तक जरूर पहुंचती है। और शायद यही कारण है कि इस मंदिर में आने वाले लोगों को लगता है कि उनकी प्रार्थना सीधे गणेश जी तक पहुंच रही है। ये विश्वास ही इस मंदिर को इतना विशेष बनाता है। इस मंदिर की कथा हमें एक बहुत बड़ा संदेश देती है। जीवन में कितनी भी कठिनाई क्यों ना जाए, अगर हम सच्चे मन से भगवान को याद करें तो हमें रास्ता जरूर मिल जाता है। और यही कारण है कि भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है, अर्थात वो देवता जो जीवन की सभी बाधाओं को दूर करते हैं। अगर आपको गणेश जी के इस रहस्यमयी मंदिर की कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जरूर लिखें, गणपति बप्पा मोरया।